क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऐसे कवि जिनकी रचना पूरे बिहार, बंगाल और मिथिला में गाई जाती है, उनकी जन्म 600 साल पहले हो चुकी थी। ऐसे हिंदी साहित्य के महान कवियों के बारे में जानिए जिन्हें मैथिली का सूर्य कहा जाता है, जो कवि प्रेम, भक्ति और मानवीय भावनाओं को सच्चे भावनाओं से मानवीय भावनाओं को शब्दों में उतार दे। ऐसे महान कवि हमारे विद्यापति जी हैं। तो इतने दिन हम इनके बारे ही में बात कर रहे थे। विद्यापति जो एक तरह से ऐसे महान कवि हैं जो जिनके वजह से, इन महान कवियों के वजह से हमारे देश की संस्कृति अभी तक पूरी तरह से लोगों के अंदर जीवित है। तो इनके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर होता है, तो इनके बारे में आपको देखना बहुत, ये वीडियो देखने काफ़ी अनिवार्य है। और जिनको जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो अपनी नॉलेज के लिए इनके बारे में जानना काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के वजह से पूरा देश की संस्कृति अब तक जीवित है। तो इनके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं अपने बोर्ड के स्क्रीन पे। चलिए गाइस, सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए यहाँ पर देखते हैं विद्यापति के बारे में। सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट से व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर लिखे हैं, ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। विद्यापति जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन्हें मैथिली कोकिल, किनको मैथिली कवि कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति और श्रृंगार रस के कवि है, ये भी एग्जाम पॉइंट से है। तो ये चारों है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे इनके जन्म के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो ये लगभग 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था विद्यापति जी का। कितना में? 1352 ईस्वी में। इनकी गांव का नाम है बिस्की गांव। देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग नाम है, बिस्की गांव। इनका गांव का नाम है बिस्की गांव। और यह गांव कौन से इथी में पड़ता है? तो मधुबनी में पड़ता है। यह मिथिला है, मिथिला में है, इसे मिथिला भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको यह कहाँ है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। फिर से समझे, बिस्की गांव मधुबनी, और यहाँ पे इसको हम मिथिला भी बोलते हैं, और यहाँ पे यह बिहार में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इनके पिता के बारे में बात करते थे। यह गणपति ठाकुर थे। इनके पिता का नाम, और कोई पूछ दे विद्यापति के पिताजी के नाम क्या था, मैं यहाँ पे गणपति ठाकुर, ये भी नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद से ये ब्राह्मण परिवार से आते थे। विद्यापति के पिता कौन से, विद्यापति जी के पिताजी कौन से परिवार से आते हैं? ब्राह्मण। विद्यापति जी कौन परिवार से आते थे? ब्राह्मण परिवार से। इस प्रकार से भी आ सकता है। अब चलिए इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो यह संस्कृत, वेद, पुराण, दर्शन का गहरा ज्ञान था इनको। कौन से भाषा में? संस्कृत, वेद, पुराण, दर्शन की इनकी गहरा जानकारी थी, पूरी बढ़िया से इनकी नॉलेज था। उसके बाद से यह दरबारी कवि होने के साथ साथ राजनीति और समाज की समझ भी रखते थे। यह राजा के दरबार में एक दरबारी कवि थे। कौन से राजा के थे? यहाँ पे लिखे हैं, ये राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति एग्जाम, यहाँ पे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा शिव सिंह। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे काव्य विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रेम, यह कौन कौन से विषयों के बारे में चर्चा करते हैं? तो प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, मानव भावनाएं और राधा कृष्ण लीला, यह काव्य विषय में आता है। इन्हीं पर आधारित यह काव्य विषय। एक होता है इनका रस में आता है श्रृंगार रस जो प्रमुख है, और भक्ति रस द्वितीय है, और वात्सल्य और करण रस भी है इसमें शामिल, ठीक है। तो इस साइड से ऐड किया गया है, वात्सल्य और करण रस भी यहाँ पे रस में ऐड किया गया है। उसके बाद से आइए इनके प्रमुख रचनाएं भाषा के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैथिली भाषा में कौन कौन से लिखे हैं? तो पदावली मैथिली भाषा में लिखे हैं, प्रेम गीत मैथिली भाषा में लिखे हैं, कृष्ण भक्ति पद या मैथिली भाषा में है। उसके बाद से संस्कृत में लिखे हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। फिर से नोट कीजिए, यहाँ पे संस्कृत में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा,
पुरुष परीक्षा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यह एग्जाम में पूछ सकता है, 100% आपको देख लेना। बात आती है इनकी मृत्यु की, तो लगभग 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? मिथिला में हुई थी। कितने में? 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, मिथिला में हुई थी। गाइस, ऐसे ही महान कवियों की वजह से हमारे देश की भाषा और संस्कृति सुरक्षित है, और ऐसी महान कवि के बारे में जानना आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से कवि के बारे में अगला वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं उसके बारे में एक डिटेल्स इसी प्रकार का एक वीडियो लाएंगे जो शॉर्ट वीडियो होगा और उसमें पूरा डिटेल जानकारी होगी। तो कमेंट करते चलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।